अति अभिमान हृदय तब आवा। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं को अस जन्मा जग माया। संसार में ऐसा कोई जन्मा नहीं है। कैसा? प्रभुता पाहि ताय मद नाय। ये तो भगवत भक्त ही पचा सकते हैं, संसार के लोग इसे नहीं पचा सकते। बड़ा भारी इनको अहंकार। और चारों तरफ देखा तो मात्र 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। दक्ष ने सोचा कि ब्रह्मा तो हमारे पिता हैं, पुत्र आए पिता खड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, परंतु ये जो शंकर है ना, ये तो हमारा दामाद है, ये तो हमारा पुत्रवत है, इसको तो खड़े होकर के हमारा सम्मान करना चाहिए। बड़ा विलक्षण है ये, इसको कोई अच्छा स्थान नहीं मिलता, ये शमशान में रहता है, इसको शरीर में लगाने के लिए कोई वस्तु नहीं मिलती, ये मुर्दा की भस्म लगाता है, इसको कोई आभूषण नहीं मिलते, ये सर्पों को आभूषण बना लेता है। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं अपनी कन्या का विवाह इस बावरे के साथ करूं, परंतु देवता नहीं माने, देवताओं ने जबरदस्ती मेरी कन्या का विवाह करा दिया। मेरी कन्या कैसी है? गृहीत्वा मृगसा वाक्षः पाणिम मरकटलोचना। हमारी कन्या है मृग नैनी। अब आप देखिए, कन्या के नेत्र मृग जैसे और दुल्हा के नेत्र बंदर जैसे। अब कोई योग है? कोई योग नहीं। तो दक्ष कहता है कि मेरी कन्या मृगनैनी है और इसके नेत्र हैं बंदर जैसे, मरकट लोचना। बिल्कुल हमारी इच्छा नहीं थी कि मैं अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करूं। ये तो ऐसी स्थिति हो गई जैसे किसी शूद्र को वेद पढ़ा दिया जाए, उससे कोई लाभ नहीं। अब आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर क्रोध करे और वो व्यक्ति शांति से बैठा रहे तो उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ता है। अब शंकर जी तो आनंद से बैठे, उन्हें क्या लेना देना। इन्होंने लेकर के उनको साफ तक दे दिया कि आज के बाद इंद्र उपेंद्र की सभा में इनको कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। अब इनके गढ़ आए, उन्होंने सोचा कि हम यहां मालपुआ खाने थोड़े ही आए, बढ़िया खूब कथा हो रही है, चकाचक उड़ रही है, बूंदी पूड़ी सब्जी न जाने क्या क्या। अरे कुछ तो दायित्व बनता है। तो यहां पर सोचा कि भाई अब हमारे मालिक का यहां पर अपमान, तो इन्होंने लेकर के महाराज ब्राह्मणों को साफ दे दिया। ब्राह्मणों ने कहा लेना एक ना देना दो, हमको वैसे ही मिथ्या साफ लग गया, आज के बाद हम कोई यज्ञ नहीं कराएंगे। सब लोग अपने अपने स्थान के लिए चले गए। अब यज्ञ बंद। अब कुछ लोग महाराज कहने लगे दक्ष से कि आपके अलावा और किसमें सामर्थ्य है कि शंकर को त्याग करके और यज्ञ कर सके, इसीलिए एक यज्ञ आप करो। इन्होंने बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया। अब जब यज्ञ हो रहा था तो उसमें सबके लिए निमंत्रण, भगवान शंकर के लिए कोई निमंत्रण नहीं, कोई पत्री नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई खबर नहीं। अब जितनी भी देवताओं की जो स्त्रियां थी वो विमानों पर बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर निकल रही है, बड़ा सुंदर गीत गा रही हैं। माताओं के अंदर ये तो बड़ी विलक्षण शक्ति है कि जैसो अट्ठे को वैसो ही गीत बनाए ले। ना इनको डायरी की आवश्यकता, न किताब की आवश्यकता। तो अब तो ये दक्ष का नाम ले लेकर के गीत गा रही है। सती के कान में आवाज पड़ी, सती ने देखा कि मेरे पिता के घर यज्ञ और मुझे कोई सूचना नहीं, चलो चल करके स्वामी से पूछे। तो उनके श्री चरणों में इन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर उत्सव हो रहा है,
ये क्या कहते हैं, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। स्वामी आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है, आपके ससुर के घर, ये नहीं का मेरे पिता के घर में, ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, आपको सूचना नहीं है? होने का मुझे कोई सूचना नहीं। तो आप जाओगे नहीं? भगवान ने कहा जब सूचना नहीं तो हम क्यों जाएं? फिर उन्होंने कहा कि एक बार आप जब सत्संग कर रहे थे तब आपने कहा कि 3-4 जगह बिगर निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए, पिता के घर, गुरु के घर और मंदिर में, मित्र के घर, ये 4 जगह निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं, सूचना मिल जाए हम चले जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है, 4 जगह बिगर निमंत्रण के जाना चाहिए, परंतु कब जाना चाहिए? जब ये लोग विरोध न माने। तदुप विरोध मान जहां कोई, तहां गए कछु कल्याण न होई। यदि ये लोग हमसे विरोध नहीं मानते तब तो हम चले जाएं, और यदि ये लोग हमसे विरोध मानते हैं तब इनके यहां हमको नहीं जाना चाहिए। अनाहुतम यज्ञ बंदसु, हमारे लिए कोई पत्र नहीं है, कोई खबर नहीं है, क्योंकि देहाभिमान से वह उत्पन्न हुआ है, उसे मद है, अहंकार है, इस हेतु से हम तो नहीं जाएंगे। अब महाराज पिता के घर में उत्सव और कन्या को मालूम पड़ जाए, भले ही ससुराल पक्ष के मना करे, परंतु हृदय में तो हुक उठती है ना। अब यहां पर सती जी बड़ी फुर्ती से खड़ी हुई और 10 कदम आगे बढ़ी। इसके बाद सोचा नहीं नहीं, पति ने आज्ञा नहीं दी, ऐसी स्थिति में हमको नहीं जाना चाहिए। फिर लौट आई, फिर एकदम खड़ी हुई फुर्ती से, लंबी लंबी सांस लेने लगी, फिर एक वापस आ गई। भगवान ने कहा कि ये तो जाएंगे, और जाने के बाद ये लौट करके भी नहीं आएंगे, और ये भी सत्य है कि अभी हमारे योग्य रही भी नहीं, क्योंकि इन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया था, हमारे योग्य भी नहीं है, और पिता के घर इनको जाना है। परंतु भगवान शंकर चतुर बहुत है। चतुर व्यक्ति क्या करता है? चतुर उसे कहते हैं जो घर की लड़ाई घर में ही रखे, और घर की लड़ाई का यदि पाड़ पड़ोसियों को पता पड़ जाए तो फिर वो चतुरता नहीं। अरे भाई, जैसे आपकी कन्या का विवाह हुआ और ससुराल से जब पियर आती है तब गाड़ी से आती है, ड्राइवर आता है, 1-2 सेवक भी आते हैं, और कहीं महाराज वही कन्या बस में बैठ करके आए और हाथ में उसके में बैग हो और फिर घर में प्रवेश करे, तो घर वाले कुछ न कहेंगे, परंतु पाड़ पड़ोसी तो कहेंगे, काई भैया कहवाता आज ये अकेली कायते आए, कुछ गड़बड़ है क्या? तो भगवान शंकर ने सोचा जे अकेली जाएंगे, और इन्होंने ये कहा कि इस उत्सव में ज्यादा नहीं तो बहनों से मिलन जुलन हो जाएगा, बहनों से मिलन जुलन। तो भगवान ने सोचा कि भाई ठाट बाट से इनको जाना चाहिए, तो इन्होंने कुछ गण भेज दिए और अपना वाहन ये भी भेजा इनके साथ। अब जैसे यहां जाकर के इन्होंने प्रवेश किया तो कोई महाराज आज इनसे वहां पर राम जोहार नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, क्योंकि दक्ष ने